नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लैब के चारों तरफ की जो बाउंड्री वाल होती है, जिसको हम पैरापेट वाल बोलते हैं, उसको बनाने का वर्क चल रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पूरी पैरापेट वाल को बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार को कितना फायदा हुआ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पूरी पैरापेट बाउंड्री वाल को बनाने के बाद कितना टोटल लेबर चार्ज हुआ और लेबर को देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार का कितना रुपए प्रॉफिट हुआ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो कॉन्ट्रैक्टर का कितना प्रॉफिट हुआ यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जितनी भी दीवार बनाई गई है सभी की लंबाई मापनी होगी। तो पहली दीवार की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। टेप लगाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 34 फीट इस दीवार की पूरी लंबाई है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि पहली दीवार की टोटल लंबाई 34 फीट है। इसी तरीके से दूसरी दीवार की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि दूसरी दीवार की लंबाई कितनी है। तो दूसरी दीवार की लंबाई आप देख सकते हैं कि 40 फीट 9 इंच है। आप अच्छे से देख लीजिए कि दूसरी दीवार की लंबाई 40 फीट 9 इंच है। तो यहाँ पर हमने दूसरी दीवार की लंबाई 40 फीट 9 इंच लिख लिया। दूसरी दीवार के बाद यदि हम तीसरी दीवार की बात करें तो तीसरी दीवार की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरी दीवार की जो टोटल लंबाई है वो 34 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर तीसरी दीवार की लंबाई लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 ही दीवार बनी है, इसलिए हम 3 दीवार की लंबाई माप कर लिख लिए। तो तीनों दीवार की लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको दीवार की हाइट मापनी होगी। तो यहाँ पर तीनों दीवार की जो हाइट है वो एक समान है, इसलिए आप कहीं पर भी एक जगह पर दीवार की हाइट माप लेंगे। तो दीवार की हाइट की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 फीट 9 इंच आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर दीवार की हाइट 2 फीट 9 इंच लिख लेते हैं। तो सभी दीवार की लंबाई और इसके साथ साथ हाइट को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू फीट और इंच में है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 फीट 9 इंच है, इसी तरीके से यहाँ पर 2 फीट 9 इंच है। तो इस इंच को आपको फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले इस 9 इंच को हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी इंच की वैल्यू को यदि आपको फीट में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 12 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.75 फीट आया, यानी कि 9 इंच का मतलब होता है 0.75 फीट। तो इस 40 फीट 9 इंच को हम 40.75 फीट लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस 9 इंच को भी हमें फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप 12 से भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगी वो फीट में कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.75 फीट आया। तो इस 2 फीट 9 इंच को हम 2.75 फीट लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी इंच की वैल्यू है आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। फीट में कन्वर्ट करने के बाद तीनों दीवारों की लंबाई को हम जोड़ लेंगे। तो इन तीनों दीवार की लंबाई को जोड़ने के बाद 108.75 फीट आया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 108.75 फीट सभी दीवार की लंबाई है और दीवार की हाइट 2.75 फीट है। तो दीवार की लंबाई और हाइट पता करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको दीवार का एरिया निकाल लेना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर टोटल लंबाई आप देख सकते हैं कि 108.75 फीट हो गया इंटू दीवार की टोटल हाइट 2.75 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर 2.75 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 299.0625 यानी कि 299 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 299 स्क्वायर फीट एरिया की चिनाई हुई है और 1 स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क करने का जो लेबर रेट था वो 14 रुपये यानी कि 14 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल इन तीनों दीवारों को जोड़ने का लेबर रेट कितना हुआ। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4186 रुपये टोटल लेबर रेट हो गया इन तीनों दीवारों को जोड़ने का। तो तीनों दीवारों को जोड़ने का जो लेबर रेट हुआ वो 4186 रुपये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है कि कितने लेबर और मिस्त्री ने मिलकर इस दीवार को जोड़ा था और कितने दिनों में जोड़ा था। तो 2 मिस्त्री और 3 लेबर ने मिलकर इस दीवार को 1 दिन और 2 घंटे में जोड़ दिया था।
यानी कि एक दिन पूरा लगा था और दूसरे दिन केवल 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे वर्क करने के बाद ये तीनों दीवारें कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद लेबर और मिस्त्री प्लास्टर का वर्क करने लगे थे। सो ओवरऑल आप ये मान लीजिए कि 1.5 दिन में इस पूरी दीवार को अच्छे से जोड़ दिया गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है कि 2 मिस्त्री और 3 लेबर मिलाकर 1.5 दिन का कितना लेबर रेट होता है। तो यहाँ पर ठेकेदार एक मिस्त्री को एक दिन में 550 रुपये दिहाड़ी दे रहा है। तो 550 रुपये के हिसाब से 2 मिस्त्री का 1.5 दिन का आप देख सकते हैं कि 1650 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 550 रुपये के हिसाब से 2 मिस्त्री का 1.5 दिन का 1650 रुपये हो गया। और यदि हम लेबर की बात करें तो इस दीवार को जोड़ने में 3 लेबर लगाए गए थे और तीनों लेबरों को कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो ठेकेदार था वो 300 रुपये दिहाड़ी देता था। तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से 3 लेबर का 1.5 दिन का टोटल आप देख सकते हैं कि 1350 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लेबर और मिस्त्री का 1.5 डेज यानी कि 1.5 दिन का टोटल जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 3000 रुपये आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3000 रुपये में लेबर और मिस्त्री ने इस पूरी दीवार को जोड़ दिया। और 14 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस दीवार को जोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने मकान मालिक से 4186 रुपये लिए थे। तो 4186 रुपये में लेबर रेट हमें माइनस कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर का कितना प्रॉफिट हुआ। तो चलिए हम माइनस करके देख लेते हैं कि टोटल कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा प्रॉफिट हुआ। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1186 रुपये कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हुआ। यानी कि इस पूरी दीवार को बनाने में कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार ने 1186 रुपये कमा लिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।